प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज मिलकर के हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, दुआ करेंगे आपके परिवार के लिए, आपके लाइफ के लिए। और ये जो वीडियो है, मैं सोचता हूँ कि आपके जीवन में एक बढ़ोतरी को लेकर के आए, एक प्रोग्रेस को लेकर के आए। और आज का जो विषय है, जैसा कि आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ये नया जन्म क्या होता है ना। बहुत से लोगों के मेरे से क्वेश्चन हुए, बहुत से लोगों ने मुझसे ये इस बात को पूछा, तो हमने कहा ठीक है, हम लोग इस विषय को लेकर के आते हैं और अपने बहन भाइयों से बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार नया जन्म क्या है। शायद आप जानते हो इस बारे में, लेकिन बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो नहीं जानते। और आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से। और जब हम लोग इस विषय में बात करेंगे तो मैं यकीन रखता हूँ कि परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, वह आपके जीवन में काम करेगा। तो नया जन्म है क्या, ये क्वेश्चन उठता है, ये विषय उठता है। और नया जन्म मतलब न्यू बॉर्न और बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, राइट। ये कुछ विषय हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप कौन हैं, तो आप बताते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, आप बताते हैं कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोग बताते हैं कि मैं क्या हूं, न्यू बॉर्न हूं। तो बहुत किस्म की कंफ्यूजन है। बहुत से लोग तो अपने डिनोमिनेशन के नाम लगाने लग जाते हैं और बहुत से लोग अपने चर्चेस के नाम जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और इस विषय को, बहुत प्यारा विषय है कि व्हाट इज न्यू बर्थ, ठीक है ना, नया जन्म क्या है। और बॉर्न अगेन जो है वो जीसस ने यूज किया। बॉर्न अगेन मतलब दोबारा पैदा होना, ठीक है ना। नया जन्म क्या है, बॉर्न अगेन क्या है, मैंने कई बार इसको दोहरा दिया और अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर इस विषय को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, बाइबल में से पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय जब आप निकालेंगे मेरे साथ, तो यहाँ पर पहले वचन से मेरा आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ पर निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति है। निकोदेमस जो है वह फरीसी था, और फरीसी मतलब बहुत वाइज मैन था। वह एक टीचर था, वह एक उपदेशक था, वह तोरा को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वह व्यक्ति जीसस के पास आ रहा है और जीसस से आके क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? अगर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। वो खाली वाइज मैन नहीं था, लेकिन ही वाज हेड ऑफ वाइज मैन्स, राइट। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी मीन्स हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, बहुत प्रेज कर रहा है क्योंकि वो जीसस का वॉच करने वाला था, वो जीसस को देखता रहता था। वो समझ गया था कि कुछ खास बात है जीसस के साथ, कुछ अलग बात है जीसस के साथ। जीसस मेरे जैसा नहीं है। सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, ठीक है। आज आपके क्वेश्चंस के जो है ना, वो आंसर आपको मिलने वाले हैं और परमेश्वर आपके बातों के, सवालों के जवाब आपको देने वाला है। यहाँ पर जो व्यक्ति जीसस से बातें कर रहा है वो बहुत हाई रैंकिंग व्यक्ति है, और उसके पास समझ है इस बात की कि जीसस जो चमत्कार कर रहे हैं, यीशु जो काम कर रहे हैं, वो साधारण काम नहीं है, कुछ बात है। और वह उसका पता लगाने रात के समय सीक्रेट तरीके से जीसस के पास आया। और देखिए जीसस ने उसको क्या जवाब दिया, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यही मेरे और आपके आज के टॉपिक का जो है ना, वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस विषय पे हम लोग बात करें। यहाँ पर जीसस क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ध्यान दिया, वो जीसस ने नहीं बोला हाँ मैं बहुत अच्छे चमत्कार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे साथ है, और मैं जो है ना, मैं ऊपर से आया हूँ और मेरे को ऊपर से भेजा गया है, मैं प्रॉफिट हूँ, या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, या मुझे सारा अधिकार दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वो कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। यहाँ पर जीसस जो है उसको ये सब कुछ बता ही नहीं रहा। यहाँ पे जीसस उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। तो वह बात मैं सोचता हूँ कलीसिया के पास होनी चाहिए।
आपके पास होनी चाहिए, मेरी बहन के पास, मेरे भाई के पास। आप कुछ भी पोजीशन पे क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप शायद जीसस को जानते भी ना हो, है ना। आपने नया जन्म के बारे में सुना हो, तो आज जीसस मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जीसस उसको किसी प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं यीशु ने उसको उत्तर दिया। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, 3 का यूहन्ना 3 उसका 3रा वचन मेरे साथ निकाल लीजिए अगर अभी भी ज्वाइन किया। तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। और फिर यहाँ पर 4थे वचन में निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ आपने पढ़ा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत खास है। 2 किस्म के जन्म होते हैं। यहाँ पर यीशु 2 किस्म की बातें हमें बता रहे हैं। एक जो जन्म है वो शरीर का होता है। शरीर का जन्म कैसे हमें पता चलता है? शरीर का जन्म हमें जब पता चलता है कि जब एक फैमिली के अंदर एक मनुष्य पैदा होता है ना, मनुष्य जब पैदा होता है तो कहाँ पैदा होता है? वो एक देश के अंदर पैदा होता है, एक फैमिली के अंदर पैदा होता है, और उस फैमिली के अंदर उसके माँ बाप है ना, उसको इस दुनिया में लेकर के आते हैं। तो उस फैमिली का क्या बनता है? उस फैमिली का भाग बनता है, उस फैमिली का पार्ट बन जाता है जब वो मनुष्य इस दुनिया के अंदर आता है। कैसे आता है? फिजिकल तौर से वो मनुष्य पैदा होता है, मेरी और आपकी आंखें उसे देख सकती हैं। यीशु सिमिलरली यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, निकोदिमस को नहीं, लेकिन वे हम सबको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जैसे आप अपने परिवार में, अपने देश में पैदा होते हो, अपनी दुनिया में पैदा होते हो, शरीर में पैदा होते हो, एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, उसको लेकर के आया जाता है दुनिया में, वो बच्चा आता है ना। ऐसे ही परमेश्वर यहाँ पर बहुत ज्यादा सामर्थ्य बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सिमिलरली मनुष्य पैदा होता है आत्मा में। आप समझे? शायद मेरी बात बहुत ज्यादा थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पर जीसस ने बोला कि जैसे बच्चा दुनिया में शरीर में पैदा होता है, ऐसे ही एक इंसान जो परमेश्वर के द्वारा पैदा होता है, मतलब जब वह परमेश्वर को अपना जीवन देता है, जब वह परमेश्वर के पास आता है, जब वह यीशु को अपना प्रभु बनाता है, तो क्या होता है? वह यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं, लेकिन स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज्य के अंदर वो पैदा होता है, किंगडम ऑफ गॉड के अंदर वो पैदा होता है। और जब वह आत्मा में पैदा होता है, आप बोलेंगे कि आत्मा में पैदा होने का क्या मतलब है मेरे भाई? मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। याद कीजिए, जब आदम और हवा ने पाप किया था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं मान करके उन्होंने क्या करा? वो फ्रूट खाया, और शैतान का जो है उन्होंने उनकी उसकी बात को सुना और परमेश्वर का अनादर किया, और शैतान की बात को मान करके क्या करा? एप्पल खाया। और आपने देखा होगा जब उन्होंने एक फ्रूट खाया, एक फल खाया, मुझे नहीं पता एप्पल था, केला था, सेब था, लेकिन वहाँ बाइबल जो बताती है मैं उसके बारे में बोलूँगा कि उन्होंने क्या किया? एक फल खाया, और जो वो फल खाया, उस फल को खाने की वजह से क्या हुआ कि उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वह नंगे हैं, और बाइबल बताती है वह परमेश्वर से छुप गए जाकर के। पाप का जब एहसास मनुष्य के जीवन में होता है तो वह परमेश्वर से डरता है। सुना आपने? जब मनुष्य पाप का जीवन बिताता है, मनुष्य पाप करता है, तो वह परमेश्वर से डरता है। लेकिन यहाँ पर मेरा विषय ये नहीं है, हम बात कर रहे हैं नए जन्म के बारे में। तो मनुष्य क्या हुआ? वहां पर मर गया और उसकी डेथ हो गई, उसकी जो आत्मा थी वह मर गई, और उसकी आत्मा के मरने के बाद क्या हुआ? उसका जो रिश्ता था वह परमेश्वर से टूट गया। मतलब वह जो स्वर्ग के राज्य में रहता था, जो स्वर्ग के अंदर रहता था, जिन जगहों पे परमेश्वर ने उसको रखा था, क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर का सही स्थान जो है वह स्वर्ग है। और स्वर्ग के अंदर जब मैं और आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर है, परमेश्वर का राज्य वहां पर है। जीसस ने अपने सारे समय में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया। और जब स्वर्ग के राज्य के बारे में जीसस प्रचार कर रहे थे, तो आज जीसस यहाँ पर निकोदिमस से एक बात बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं निकोदिमस से? वो यह बोल रहे हैं कि अगर एक मनुष्य जो नए सिरे से ना जन्मे, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत डिटेल में इस बात को बताया। कैसे बताया? कि अगर आप आज आपको कोई बोले कि आप कौन है, तो मैं बोलूँगा आप बोलते हैं विश्वासी हैं। मेरे ख्याल से आप बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं इस चर्च का हूँ, या मैं उस चर्च का
को। मैं बोलूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से ना दें, क्योंकि जब आप इन वचनों में आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो मनुष्य आत्मा से जन्म लेता है और पानी से जन्म लेता है, यहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लेता है उसको कोई पहचान नहीं पा सकता, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक हवा के समान होता है कि कहां से आता है कहां चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। फिर आगे वचनों में जीसस ने यह भी बोला निकोदेमस से कि जब मैं तुझे शरीर के अंदर होकर के पृथ्वी की बातें बताता हूं तेरी वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जो निकोदेमस जो इतना बड़ा वाइस मैन था वो नहीं समझ पाया। वो कह रहा क्या मैं कैसे पैदा हो जाऊं, क्या मैं इस बुढ़ापे की हालत में तू चाहता है कि मैं दोबारा से अपनी मां के पेट में चला जाऊं। क्या बात हुई, शरीर की बात हुई। आप भी बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं कहेंगे नया जन्म ये क्या है, ये कोई बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज आप भी शायद हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, शायद हो सकता है आपके पास ये समझ ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। जीसस ने यहाँ पर यही बोला कि अगर आप परमेश्वर के स्वाद को चखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्यों को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर की किंगडम को देखना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, नए जीवन का पाना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला जो आपका इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, मैंने एक नया जीवन पाया है, मैं एक नया जन्मा व्यक्ति हूं। नए जन्मे व्यक्ति का क्या मतलब है, जैसे आदम ने जब पाप किया था तो उसी समय नहीं मरा था, मौत ने उसके जीवन में क्या किया, डेरा किया, और आस्ते आस्ते बीमारियां, कर्स है ना, उसकी परेशानियां, सब कुछ उसके जीवन में क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और हम देखते हैं पूरी दुनिया आज उसी श्राप के अंडर है जो आत्मा में आदम ने किया और वह मर गया। और शैतान ने बोला कि देखो तुम तो नहीं मरे। आज शैतान सेम बात मुझे और आपको बोल रहा है। क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आप कोई नए जन्म की जरूरत नहीं। नया जन्म क्या होता है, कुछ नहीं होता नया जन्म, है ना, ऐसे करके आपको वो बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर आपका नया जन्म हो गया तो फिर आप इस दुनिया के नहीं होगे। देखिए जब किसी बच्चे का जन्म किसी फैमिली में होता है तो वह उसका प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है, अपने माँ बाप के घर का जो है उसके ऊपर उसको एक्सेस होता है, अपने माँ बाप के खाने पीने में उसका एक्सेस होता है, उनकी गाड़ी में उसका एक्सेस होता है, उनकी कंट्री में बाय डिफॉल्ट वो सिटीजन हो जाता है जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है। ऐसे ही जब मैं और आप आत्मा में जन्म ले लेते हैं तो मैं और आप स्वर्ग के राज्य के बाय डिफॉल्ट सिटीजन हो जाते हैं, परमेश्वर की बरकतों के अधिकारी हो जाते हैं, चंगाई के अधिकारी हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको नए जन्म के बारे में बताया। नया जन्म इज वेरी एक्साइटिंग। नया जन्म आपको पाना जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन में तौबा नहीं करी, इस शरीर के कामों को अगर आप करे जा रहे हैं, एक दिन ये शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नया जन्म अगर आपने नहीं पाया तो आप स्वर्ग का राज्य देख भी नहीं सकते। मैं नहीं कहता, लेकिन अभी अभी यीशु ने हमें ये बात को बोला। तो मैं समझता हूँ ये बात आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, ये वचन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि आत्मा में जन्म लेना क्या है। जब आत्मा में आप जन्म ले लेंगे तो सारी ब्लेसिंग्स जो स्वर्ग की हैं, सारी भलाई जो स्वर्ग में पाई जाती है, सारा अधिकार जो आपके पिता का है, क्योंकि आप किससे जन्मते हैं। देखिए बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं आपको, किससे जन्मते हैं आप। जीसस का जन्म कैसे हुआ इस दुनिया के अंदर, जीसस कैसे आए इस दुनिया के अंदर। आज भी बहुत बड़ा डिबेट है ना, बहुत से धर्म वाले लोग, बहुत से दुनिया वाले लोग क्या सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं जीसस ऐसे नहीं आए, ये सब झूठी कहानी है। लेकिन असलियत में बाइबल बताती है, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को जानने वाले हैं, उनका जन्म किससे हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ। पवित्र आत्मा का अभिषेक मरियम के ऊपर आया और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, लेकिन उनका जो पिता हुआ वह पवित्र आत्मा हुआ। सिमिलरली जब मैं और आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। पवित्र आत्मा यीशु के लहू से हमें क्या करता है, सींचता है, बनाता है। हमारे अंदर वह मरी हुई आत्मा निकाल करके एक नई आत्मा हमारे अंदर पैदा करता है, और उस नई आत्मा के द्वारा मैं और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको बहुत बरकत मिले। परमेश्वर के कामों में इसी प्रकार आप हमारा साथ देते रहिए। मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट करूं। परमेश्वर ने मेरे अंदर ये इच्छा डाली कि मैं आपको बोलूं कि बहुत से लोग हैं, अगर आप मुझे चाहते हैं कि हम किसी विषय को आपके पास लेकर के आए, आपके बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप चाहते हैं ब्रदर हम बपतिस्मा के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रदर हम पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रदर हम आखिर के दिनों में कैसे जो एंटी क्राइस्ट है वो काम करेगा। कोई भी जो विषय हैं आपके, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और हमें बताइए, और मैं आपको वादा करता हूं कि हम उन विषयों को
अपने बहन भाइयों के पास, कलीसिया के पास, पास्टर्स के पास, लोगों के पास इस समय के द्वारा इस चैनल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वह विषय जो है उस विषय को हम लोग लेकर के आए हैं और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। और भी कुछ आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं, बाइबल में क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम क्या कैसे लिखें, कैसे कॉन्टैक्ट करें। बेस्ट तरीका है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इस चैनल के नीचे अभी जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे कमेंट्स कीजिए, आप अपने विषय को लिखिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन विषयों पे ज़रूर बात करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और उसको क्या कीजिएगा, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि परमेश्वर का जो काम है वो हम ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करने वाला हूँ, प्लीज आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, नया जन्म नहीं हुआ है, तो ये बेस्ट चांस है आपके पास कि आप अपने जीवन में नए जन्म का एहसास करें आज, ठीक है। बहुत छोटी सी प्रार्थना करेंगे, बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन के परमेश्वर बन जाइए, मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे नया जन्म दीजिए और यीशु मुझे नया व्यक्ति बना दीजिए आज। और यीशु मैं आपका बेटा, आपकी बेटी बन जाऊं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस, बाय बाय।